हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिंपलीफिकेशन, जो कि एक डेडिकेटेड टॉपिक है बैंक एग्जाम के लिए। सिंपलीफिकेशन एक हाई स्कोरिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट्स का। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन जो बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलॉन्ग विद देयर शॉर्टेज सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बट उसका जो बेस्ट अप्रोच होगा वो आपको सीखना है। तो सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक क्रूशियल पार्ट है क्वांट का, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में इसका वेटेज कम होता है, जबकि आरआरबी के जो एग्जाम्स हैं 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक से आते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो देखो आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी ना। तो आपको अपनी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग अगर आप करते हैं तो आप हर क्वेश्चन में एक अलग एज ले पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन क्यों डिजाइन किए जाते हैं एग्जाम में, क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम में? ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि एक कैंडिडेट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को प्रूफ कर पाए इन सॉल्विंग बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। विद प्रॉपर प्रैक्टिस एंड टाइम सेविंग ट्रिक्स, जो कि आज मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर इस एरिया में आने वाले एग्जाम में कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसमें हमें बात करनी है, वो है हाउ टू मास्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में अच्छा स्कोर पाने के लिए, इसमें मास्टरी पाने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल्स अप टू 30। आपको एक चार्ट में टेबल्स लिख लेने हैं और उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह उठें उसे एक बार रिवाइज करेंगे तो अराउंड 1 वीक, 2 वीक, मैक्सिमम 1 महीना में आप यहाँ पे इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न करोगे? जैसे कि मुझे 12 तक का टेबल आता है, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं 13 का टेबल लर्न करूंगा, देन कल मैं 14 का टेबल लर्न करूंगा, उसके बाद मैं 15 का टेबल लर्न करूंगा, और ऐसे ही करते 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 1 महीने में मुझे। सिमिलरली स्क्वायर एंड क्यूब्स आपको 50 तक आने आने चाहिए। आप एक दिन में एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करो। जैसे कि आपको नहीं पता कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब आप आज याद करो, देन 13 का स्क्वायर, 13 का क्यूब आप कल याद करो। ऐसे धीरे 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 अराउंड 50 डेज में आपके ये भी आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये अभी हम टेबल डिस्कस करेंगे। देन सिंपल जो ब्रॉडमास का रूल है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी रूल पे आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन टेबल की। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। इस टेबल को डिटेल में मैं परसेंटेज चैप्टर में आपको कराऊंगा, बट अभी आप इस टेबल को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप हाथ से लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपको जहां पे भी 50% दिखा, लेट से आपको कहीं पे 50% दिखा, तो आपको वहां पे 50/100 नहीं लिखना है, आपको वहां पे डायरेक्टली ये वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2। जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिखा है 33 1/3%, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब जो ये परसेंटेज वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है आपको फ्रैक्शन में पूछी जाए, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे हो। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि जरूरी नहीं है 33 1/3% हो, आपको ये भी पूछा जा सकता है 33.33%। तो यहाँ पे आप याद करोगे ये होता है 1/3। आपको दोनों तरीके से लर्न करना है, और ये दोनों तरीके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन शीट्स को अपने स्टडी टेबल या फिर जहां पे आप पढ़ते हैं उस टेबल पे पेस्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसे आप प्रैक्टिस करें, आपको डेफिनेटली ये बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बॉडमास का रूल। बॉडमास का रूल आपको पता होना चाहिए। बॉडमास को अगर हम एक्सपैंड करें तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर, ऑफ भी आप बोल सकते हो, डी मतलब होता है डिवीजन,
एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब होता है एडिशन और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या फिर अप्रोक्सीमेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले एग्जांपल पे देखूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कहीं पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर है 6+4। देखो ब्रैकेट आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस होता है, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। 6+4 कितना होता है? 6+4 होता है 10। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। देन इसके बाद जो आता है वो होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपको स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, ऑर्डर के साथ यहाँ पे अगर ऑफ भी होता है ना, अगर कहीं पे लिखा होता 2 ऑफ 5 तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ता। देन इसके आगे है डिवीजन, डिवाइड बाई 2। अब देखो आप डायरेक्टली यहाँ पे ना ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे कि मैंने 2 से माइनस कर दिया 5, है ना, 2 माइनस 5 -3, -3 प्लस 8 प्लस 5, ऐसे हम नहीं कर सकते। हमें इस रूल को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे आप करोगे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत होगा। देन सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करा, 6+4 10। देन हमने ऑर्डर को सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर 9। देन अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, 10 इंटू 9 कितना होता है? 90। 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 10 इंटू 9 90, देन 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। देन इसके आगे है -5, -5 प्लस 8। अब देखो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ये एक ग्रुप है, तो जरूरी नहीं है आप सबसे पहले 45 में 8 ऐड करो, आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 45 के बाद -5 आ रहा है, तो मैं 40 लिख, 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 40। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आंसर है 48। सिमिलरली जो सेकंड एग्जाम्पल है अब इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को देख लेते हैं, 12 माइनस 4 कितना होता है? 8। ब्रैकेट यहाँ पे खुल जाएगा। देन ये भी ब्रैकेट है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 इज 28, डिवाइड बाई 7 प्लस 18। एक और ब्रैकेट है, 6 माइनस 3 इज 3। तो 28 डिवाइड बाई 7 इज 4। So this will be 8 into 4 plus 18 divided by 6 is 18 divided by 3 is 6। अब देखो मैं यहाँ पे ना 4 प्लस 6 10 नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। बॉड मास के हिसाब से पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 8 इंटू 4 इज 32, 32 प्लस 6 इज 38। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 8, फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है 40। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको अभी सिखाया, तो आपको ध्यान में रखना है बॉड मास करो। देन इसके आगे जो पॉइंट आपको समझना है वो है कम से कम आपको 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने। कैसे कर सकते हो आप? अपनी वेबसाइट से, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगर आप करोगे तो उसमें आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में इनिशियल फेज में दिक्कत हो रही है तब आप क्या करो, अब आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स हर टॉपिक के मिल जाएंगे। इस टॉपिक के भी मैंने 50 क्वेश्चंस वहां पे अपलोड करें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस ईमेल पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको जरूर ही बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं कि आज मैंने 100 क्वेश्चन लगा दिया और कल मुझे धीरे 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 जब रेगुलरली से करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इस टॉपिक पे अपनी कमांड को अच्छी करो। तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, जनरल इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको दे चुकी है। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 7294 -3241 प्लस 716 -3261 प्लस 2425 -961 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे देखो एक तो तरीका है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, 7 2 9 4 में से माइनस ये करो, देन ये प्लस करो, सिमिलरली यहाँ पे इसे प्लस करो, इससे माइनस करो, देन आगे इसे आप फर्दर सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, मैं ब्रैकेट को यहाँ पे पहले ही खोल रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा 7 2 9 4, ये आपको माइंड में करना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, करना आपको माइंड में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को अगर खोलूँ, इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं खोलूँ और इसके बाहर आप देखोगे कि माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब भी होता है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 3 2 6 7 ये क्या है, पॉजिटिव है, और माइनस का साइन है तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। 3 2 6 7 क्या था, 3 2 6 7 पॉजिटिव था, और बाहर ब्रैकेट के क्या है, माइनस का साइन, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 2 6 7। ऐसे ही 2 4 2 5 से पहले क्या है, प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा 2 4 2 5। अब 961 से पहले क्या है, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 961। देखो अगर हम बचपन की बात करें, बचपन में हम क्या कैसे ऐड करते हैं, जैसे 112 में हमें ऐड करना है 186, तो हम क्या करते हैं 6 + 2 8, 8 + 1 9, 1 + 1 2, ऐसे करते हैं। अब आपको ये नहीं करना है, अब आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, बहुत सारी चीजें आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7294 है, ये क्या है, 7294 ना, 7294 किससे बना है, 7000 + 294। तो पहले मैं यहाँ पे 1000 वाली टर्म्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे 1000 प्लेस में टर्म्स है, मैं उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 7000 में से अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं 7000 से माइनस कर दूं 3000, तो कितना बचेगा, 4000 बचेगा। 4000 से अगर अगर अगेन मैं माइनस कर दूं 3000, तो बचेगा 1000, और 1000 में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, -1000 बचेगा, ठीक है। 1000 में उधार में चले गया, माइनस में चले गया। अब मैं 100 वाली टर्म्स को कैलकुलेट करूंगा, 200 + 200, 200 - 200, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 700, 700 में से 200 माइनस हो जाएगा 500, 500 में से 400 माइनस हो जाएगा 100 बचेगा। देन 900 अगर मैं फिर से ऐड करूंगा तो +1000 आ गया, मतलब यहाँ तक सब बैलेंस है ना, -1000 +1000 सब यहाँ पे निपट चुका है। अब जो ये बाकी की दो प्लेसेस है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम फेमिलियर हैं डबल नंबर्स के साथ ऑपरेशन में, ठीक है, ये हम डेली टू डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को एक साथ भी माइनस कर सकते हो। तो अगर आप 94 में से 41 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 53। 53 में अगर आप 16 ऐड करोगे, 53 में अगर आप 16 ऐड करोगे आपको मिलेगा 69। 69 से अगर आप 67 माइनस करोगे तो बचेगा 2, है ना। 2 में अगर आप 61 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 63। 63 से अगर आप 25 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 38। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 38 इसका करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके दिमाग में डेफिनेटली बैठ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मैं इतने डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा जितने डिटेल में मैंने पहला क्वेश्चन बताया, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम 1000 वाली टर्म्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये कितना है, 1843 राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड जाके ना माइनस हो जाएगा, मैं इसे यहीं पे लिख लेता हूँ 1843। अब आप देख सकते हो 1000 प्लेस पे 1000 है और यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे 1000, तो ये कट जाएगा। देन 200 + 800 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में से अगर आप 700 माइनस करोगे बचेगा 300। 300 में 800 फिर से ऐड करोगे बचेगा 1100। 1100 से अगर आप 800 माइनस करोगे तो अगेन बचेगा 3। देन यहाँ पे है 17। 17 और 41 कितना होता है, ये होगा 58। 58 में से अगर आप 24 माइनस कर दोगे तो बचेगा 34। 34 में अगर आप ऐड कर दोगे 19। 53। 53 में अगर आप माइनस कर दोगे 43 तो बचेगा 10। तो क्या हो जाएगा, 300 + 10, 310। करेक्ट आंसर है बी। अब देखो इतना सब कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप मन में ही से कैलकुलेट, है ना। अब इनिशियली देखो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, अगर आप आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो आप आदत डालो, है ना, धीरे धीरे आदत डालो। आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में आप डायरेक्टली कर लो ना। अब कैलकुलेट करके कैरी लेने वाली आदत छोड़ दो, क्योंकि वो तो हम बचपन में सीखते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम बाउंड क्वेश्चन नहीं करना है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम टाइम में इसे सॉल्व करना है, तो ऐसी तरह से आप आदत डालो। देन अगला है
0.06 इंटू 0.84, राइट साइड में है 1.2 इंटू 0.015। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, 0.06 है इंटू 0.84 है। अब राइट साइड से मैं इन दो टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 1.2 इंटू 0.015। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर में, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इसमें दो हैं और इसमें दो हैं, मतलब पॉइंट के बाद कितने हैं, चार है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, पॉइंट के बाद तीन नंबर्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे भी चार है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट्स को हटा सकते हो, डायरेक्टली पॉइंट्स को आप हटा सकते हो। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है कि हम पॉइंट हटाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के बाद दो नंबर्स है तो मैं नीचे यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, आप यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे दो हैं, चार है, यहाँ पे कितने हैं, तीन है और यहाँ पे है एक, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर्स हैं सब बराबर है। ठीक है, तो पॉइंट आप यहाँ पे हटा भी सकते हटा देते हैं। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। ओके, सो 12 इंटू सेवन कितना होता है, 84। 15 इंटू 0.4 होता है 6। 7 इंटू 0.4 हो जाएगा 2.8 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं -0.55 को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो ये कितना बनेगा, +0.55। तो पहले जो नॉर्मल टर्म्स हैं, पॉइंट डेसिमल वाली टर्म्स को मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स को ले रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, 8 + 6 14, आगे 0 0 है तो जस्ट हम इसे 14 लिखेंगे, माइंड में होना चाहिए। ठीक है, 79 में अगर मैं 41 ऐड कर दूं, अब देखो पॉइंट्स के बाद वाली टर्म्स आएगी। ठीक है, पॉइंट्स के बाद वाली टर्म्स आएगी 0.79, या फिर आप बोल सकते हो 79 और 41 की अगर हम एडिशन कर दें, या फिर 0.79 या और 0.41 को हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 1.2। 1.2 में अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके हमें कितना मिल रहा है, 0.79 प्लस 0.41 कितना हो जाएगा, 1.2 है ना। 0.79 प्लस 0.41 कितना हो जाएगा, 1.2। 1.2 में अगर आप ऐड करोगे 0.25, या फिर आप बोल सकते हो 1.2 को हम 1.20 भी बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.45, और 1.45 में आप ऐड करोगे 0.55 तो मिलेगा 2। 14 + 2 कितना होता है, 16। देखो कितनी आसानी से हमने करा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बट जब आप मॉक टेस्ट करोगे आपको ये सारी चीजें दिमाग में करनी है, जितना ज्यादा आप दिमाग में करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे राइट साइड में +576 है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये बनेगा -576। अब इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, तो 600 + 400 1000, -800 हो जाएगा 200, 200 + 300 500, 500 -500 कैंसल। ठीक है, अब देखो अगर हम बेसिक तरीके से करते तो हमें कैरी लेना पड़ता है ना। अभी अगर हमने 100 वाली टर्म्स को कैलकुलेट करा, जीरो बन गया, देखो कितना आसान बन गया। देन यहाँ पे है 16 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 + 72 77, 77 + 17 कितना हो जाएगा, 94। 94 में से अगर आप 76 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 18। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी नियर बाय वैल्यूज हैं आंसर के वो आपको बतानी है। अब जैसे कि कोई नंबर है 48.73, आप इसको लोगे 49। अगर कोई वैल्यू है 48.4 तो आप इसको लोगे 48। जब भी पॉइंट के बाद 5 आ जाए या फिर 5 से ज्यादा हो तो आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे, क्या आएगा 48.56। पॉइंट के बाद 5 आ गया ना, तो आप इसके नेक्स्ट वैल्यू लोगे, कितना हो जाएगा 49। अगर होगा 48.46 तो आप क्या करोगे, आप इससे पहली वैल्यू लोगे विच इज। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 आ गया तो आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे, पॉइंट से पहले बाद अगर 5 से कम है तो आप प्रीवियस वैल्यू लोगे।
तो सिमिलरली यहाँ पे है 39.998%, तो इसको हम 40% ले लेंगे। 40% होता है 40/100 और 440, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 44 इंटू 4 हो जाएगा 176 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज अगर आप हटाओगे अगेन 100 आ जाएगा इंटू 654.889 को हम ले लेंगे 655, देन यहाँ पे है 229.81, 229.81 हो जाएगा 200। अब ये 176 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 170। 230 में से अगर आप 176 माइनस करोगे आपको मिलेगा 54। अब लेफ्ट साइड में क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ है मल्टीप्लीकेशन में 655, ये राइट साइड जाके हो जाएगा 6, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 655, और ये 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाके न्यूमरेटर आ जाएगा। देखो अगर आप 655 का 10% निकालोगे, अगर आप 655 का 10% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। 10% निकालने के लिए मतलब 10 से डिवाइड, हाँ, अगर आपको किसी भी नंबर जैसे कि 100 का आपको 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसका 10% निकालूं, मुझे 10 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 65.5। देखो अगर मैं इसे इसका 10% निकालूं तो आएगा 65.5, और ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 54, मतलब ये 10% से कम है। 10% से कम दो ऑप्शन है, एक है 5 और एक है 8, बट जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है 8, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्योंकि अगर आप इसका 5% निकालोगे ना तो 10% अगर 65.5 है तो 5% इसका आधा हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 32 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 5% ज्यादा कम हो जाएगा, 10% हो नहीं सकता, तो 10% से नीचे जो वैल्यू है 8 वो इसका करेक्ट आंसर है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है इसलिए पूरा सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। देन अगेन 40%, 40% कितना होता है, 40/100 ऑफ 599.87 को हम ले लेंगे 600 माइनस 250.17 को लेंगे 250 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 79.88% को हम लेंगे 80%, और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसे 4/5 भी ले सकते हो, ठीक है। 80% को हम वैसे 80/100 भी लिख सकते हैं, इंटू 900.11 को हम लेंगे 900। सॉल्व करते हैं, 1 2, यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, इधर भी डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, 40 इंटू 6 हो गया 240, 240 माइनस 250, 240 माइनस 250 कितना हो जाएगा, -10। राइट साइड में क्या है, 80 इंटू 9 माइनस 720, क्वेश्चन मार्क, माइनस 720 लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 720 माइनस 10, 710, 710 का करेक्ट आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 324.996 को हम लिखेंगे 325 इंटू 15.98 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4.004 विल बी 4 प्लस 36.876 को हम लिख लेंगे 37 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज अगर हम हटाएंगे आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 6699.98 को हम लिखेंगे 700, डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 325 की मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डबल का डबल। किसी भी नंबर को अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डबल दो बार करें, तो 325 का डबल हो जाएगा 650, 650 का डबल हो जाएगा 1300, तो 1300 में हम ऐड करेंगे 37 तो हमें मिलेगा 1337, राइट साइड में है क्वेश्चन मार्क इंटू 67, तो 67 1337 अपॉन 67 की वैल्यू हमें बतानी है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 20 के अराउंड, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 63.8% को हम लिखेंगे 64% विच इज 64 अपॉन 100 ऑफ 8899.78 बी 8900 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज विल बी क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 ऑफ 5300, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी मैं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर रहा हूँ, इसको 6349.889 को मिलेगा 6850। अब 64 की मल्टीप्लाई हमें 89 से करनी है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 89 से नहीं कर रहा हूँ मैं 90 से मल्टीप्लाई। अब 64 की मल्टीप्लाई 90 से कैसे करेंगे,
अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके लास्ट में 0 लगा देना, ठीक है? 9 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे। अब 64 की मल्टीप्लाई 9 से कैसे करें, ये भी एक चैलेंज है। तो 64 देखो किससे बनाए, 64 बनाए 60 प्लस 4 से। पहले 9 की मल्टीप्लाई 60 से करो। 60 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 540। माइंड में करना है आपको ये सारी चीजें। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 30। दोनों को ऐड करेंगे 576। ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। मैंने 64 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 60 इंटू 9 हो जाएगा 540, 9 4 जा 36, 540 प्लस 36 हो जाएगा 576। दिस विल बी 5760 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 53 इक्वल्स टू 6850। अब ये 5760 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा 570। दिस विल बी 150 में से अगर हम माइनस करेंगे 60 आ जाएगा 90, क्योंकि मैंने यहाँ पे 808 को में से कैरी दे दिया था, है ना? 50 को मैंने 150 बनाया, तो ये 7 बन जाएगा। 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 5 इज 1। क्वेश्चन मार्क इंटू 53 इक्वल्स टू 1090। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 1090 अपॉन 53, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। 363.72 को मैं लिखूंगा 364 माइनस 269.21 को मैं लिख लूंगा 269, 49.987 को मैं लिखूंगा 50 ऑफ 11.89 will be 12 divided by ब्रैकेट 19.9 will be 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। जो मैंने टेबल बताया था ना, उसमें आप देख लेना 20% कितना होता है, 1/5। 80.1 को हम लिख लेंगे 80। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 60। अब 369 से 364 से मुझे 269 माइनस करना है, तो 300 से माइनस मैं करूंगा 200, बचेगा 100। फिर मैं 64 से 69 माइनस करूंगा, 64 से 69 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 90। प्लस 50 इंटू 12। अब यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 16, ब्रैकेट खोलेंगे आएगा डिवाइडेड बाय, तो 4 इंटू 3 12, 4 4 जा 16, तो 50 डिवाइड बाय 4 विल बी 12.5। 4 से डिवाइड करना मतलब आधे का आधा, 50 का आधा करोगे 25, 25 का आधा करोगे आ जाएगा 12.5। तो 12.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 37.5। तो 95 में हमें ऐड करना है 37 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 0.5, 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 132.5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 133, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो एवरीवन, आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आप आसानी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि मैंने पहले भी मेंशन करा था और अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आपको आपका जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस।